क्लास, दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू कोर एकेडमी। ठीक है, आज हम 8th क्लास की जो हमारा टेस्ट होगा डाटा हैंडलिंग एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के, हम उसके टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। राइट, स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 20 डेटास दिए हुए थे एंड हमें बोला गया था कि इनको हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। राइट, एंड हमें इंटरवल भी दिया था कि 0.5 से 5.10 मतलब है 5 वाली विड्थ के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप करना है। तो हमारा ग्रुप हम देख सकते हैं कि हमारा कहाँ तक गया, 50, 55, 57 मैक्स है, मतलब हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 60 तक। करेक्ट, तो हमारे ग्रुप्स कुछ इस तरह बनेंगे 0.5, 5, 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, and 35 to 40, 45 to 50, 40 to 45, then 45 to 50, correct? Then 50 to 55 and 55 to 60। तो इतने हमारे पास ग्रुप आ जाएंगे। ना हमें क्या करना है, हमें इनमें से वो क्लास निकालना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमें बेसिकली पेरेंट्स की क्या करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। राइट, इन सारे ग्रुप्स की। तो हम देखेंगे 0 से 5 के में कितने नंबर्स यहाँ पे हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, सॉरी 8 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। राइट, तो ये 1 हुआ एंड सिमिलरली और हमें कुछ नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। देन 5 to 10 देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड ये 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी हमारी। एंड 10 to 15, 1, 2, 3 एंड 15 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 15 हम 15 to 20 वाले में इंक्लूड करेंगे, 1 जस्ट 1, राइट, 15 हमारा। देन 20 to 25 जब हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, 20 to 1 हो गया, 2, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। देन 25 to 30, 1, 2 एंड दैट, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। देन 30 to 35 कितनी होगी हमारी, 1, 2, 35 to 41 एंड 40 to 45, 1, 2, राइट। एंड 45 to 50 हम देखेंगे तो कुछ कोई भी नहीं है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 होगी। एंड 50 to 55 भी 0 ही होगी। एंड 55 to 60, 1 एंड 2। तो नाउ लेट्स ऐड, हम इसको अगर ऐड करके देखिए 1, 4, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारे पास 20 लोगों का डेटा था। ठीक है, तो हमारा टोटल 20 आ गया। हमें क्या बताना है, बेसिकली इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 to 10 वाला जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी। करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। बट हमें क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो एग्जांपल्स दिए हैं वो हमें 10 विड्थ वाले दिए हैं। तो हम क्या कर लेंगे, एक काम करते हैं, हम इनको ऐड करके हम ये 5 हो जाएगा हमारा 0 to 10 एंड 10 to 20 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड 20 to 30 हमारा कितना हो जाएगा, 20 to 30 में 4 हो जाएगा। एंड 30 to 40 भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बेसिकली हम देखें तो ये वाला जो ग्रुप है, हम 0 to 10 वाला, वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट होगा इसका। राइट, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। तो हमें बोला गया है कि अगर हम कोई डाइस रोल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कोई सपोज डाइस इस रोल करेंगे तो हमें आउटकम कितने मिलेंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। पॉसिबल आउटकम हमारे 6 होते हैं। इसके क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। अब हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting a multiple of 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 हमें बोला गया। तो हम देखेंगे कि इन जो आउटकम्स में से कौन कौन से हैं जो कि 2 के मल्टीपल हैं। तो देख सकते हैं कि 2 भी 2 का मल्टीपल होता है, 4 भी होता है एंड 6 भी होता है। तो मतलब इनमें से अगर 3 आउटकम जो ऐसे हैं 2, 4 एंड 6 जो अगर आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें मल्टीपल ऑफ 2 मिला है। राइट, तो 3 जो आउटकम्स हैं इनमें से वो इस कंडीशन को, इस इवेंट को सक्सेसफुल करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इतने फेवरेबल आउटकम जो है हमारे 3 लेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/6 विच इज 1/2। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली में पूछा गया कि हाइट ऑफ द बार, हाइट ऑफ बार इन हिस्टोग्राम। बार की जो हाइट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, अब वो चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे डबल बार ग्राफ हो, वो हर ग्राफ में जो बार की हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी ही तो शो करती है। राइट, तो हमारा आंसर इसका होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, क्योंकि हिस्टोग्राम में हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होती हैं एंड हर बार एक क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो हर बार की हाइट उस क्लास की क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है। करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स। टोटल टॉस कितना है, टोटल हमारा है 200 टाइम्स। ओके, एंड बोला गया है कि जिसमें से हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स, हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स। ठीक है, तो हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इन दिस एक्सपेरिमेंट इज। तो अगर टोटल 200 है एंड जिसमें से हेड 120 है, मतलब टेल कितने बार आया होगा, 200 माइनस 120 मतलब 80 टाइम्स। तो अगर टेल आने की, टेल 80 टाइम्स आया है एंड टोटल 200 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल हम इस तरह से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 80/200 होगा। राइट, बिकॉज आउट ऑफ 200 टेल कितने बार आया है, 80 टाइम्स, तो इससे 80/200 एंड ये कैंसिल एंड बचा 8/20 विच इज, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/5। तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा 2/5। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉइन, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉइन एंड ये हो गया थर्ड कॉइन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे हमने 2 कॉइन लेके किया था तो हमने कैसे निकाला था, उसी सिमिलर तरीके से हम बोलेंगे ना। सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉइन में हेड आया, ठीक है, एंड सेकेंड कॉइन में भी हेड आया। ठीक है, तो थर्ड कॉइन में क्या क्या आने के चांसेस है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। राइट, 2 ही चांसेस है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। नाउ हम सेकेंड एज्यूम करेंगे कि हमने फर्स्ट कॉइन में हेड आया एंड सेकेंड कॉइन में क्या है, टेल आया। तो इन दोनों कंडीशन के साथ क्या होगा, फिर से इसमें हेड आ सकता है एंड थर्ड कॉइन में क्या होगा, फिर से या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमने इसमें भी देख लिया एंड इसमें भी हमने हेड भी कर लिया, टेल भी कर लिया, बट इसमें अभी तक हमारा हेड लिया। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे कि फर्स्ट वाले में हमारा टेल आएगा एंड सेकंड वाले में हेड आएगा। तो इसमें क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है। नाउ हम मानेंगे कि हमारा फर्स्ट में तो टेल ही है बट सेकंड में क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसमें आएगा हमारा हेड आ जाएगा एंड थर्ड वाले में भी टेल आ जाएगा। तो इतने ही पॉसिबल आउटकम हमारे पास पॉसिबल है, जो कि कितना है 1 2 3 4 8, हमारे टोटल 8 आउटकम्स होंगे। तो अब तुम सोचोगे कि हम
3 के लिए तो हमने निकाल लिया, बट अब 4 बोलेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? 4 बोलेंगे तो समझ सकते हो एक और कॉइन यहाँ पे होगी, तो वो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो कॉइन के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉइन के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर एक कॉइन है तो कितना आता है? 2 आउटकम्स। अगर 2 कॉइन है, राइट, अगर 2 कॉइन है तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं? 4 आउटकम्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 कॉइन में हमने देख लिया, ये कितने हुए? 8 आउटकम्स। तो इसको तुम रिलेट कर सकते हो, 1 हुआ तो 2, 2 हुआ तो 4, 3 हुआ तो 8। ये बेसिकली 2 क्या है? 2 दी पावर 1, 4 क्या है? 2 स्क्वायर, एंड 8 क्या है? 2 दी पावर 3। now see 1 कहां से आया? एक कॉइन से। इसमें का 2 कहां से आया? 2 कॉइन से। 3 कहां से आया? 3 कॉइन से। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें जितने भी कॉइन्स दिए होंगे, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स है, अगर हम n नंबर ऑफ कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 दी पावर n होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नाउ 6th क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसमें हमें बोला गया है कि हमें 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं एंड 3 साइड्स दिए हुए हैं। तो क्या क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पॉसिबल है? यस, हमने लेक्चर्स में देखा था कि हमने 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स लेके हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। नाउ 7th क्वेश्चन। नाउ हमें बोला गया इफ 2 डायगोनल्स आर गिवन देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट और पैरेललोग्राम। तो हमने ये भी लेक्चर में डिस्कस किया था। जब हमने क्या किया था, हमने रोम्बस लेके हमें बोला गया था कि हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसके हमें 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमें वो रोम्बस ड्रॉ करना था। तो हमने क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था उन 2 डायगोनल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रोम्बस हो जाएगा। Now 8th question is to construct a parallelogram. We need to know length of its parallel sides, measure of interior angles, 2 adjacent sides and 1 angle, 2 adjacent sides and 2 angle. Now पैरेलल साइड की लेंथ मिलेगी तो भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस हमें एंगल नहीं पता। हमें नहीं पता कि कितने एंगल में हमें उसको टिल्ट रखना है, कितने में क्या करना है, राइट, बिकॉज पैरेललोग्राम में एंगल फिक्स्ड नहीं होता जिस तरह से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होता है। नाउ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल का मेजर में मिल गया तो भी हमें लेंथ नहीं पता हमारी। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं? हम यूनिक पैरेललोग्राम नहीं बना सकते उससे। ना हमें 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें हमें दोनों में एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, दोनों ही एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं दोनों में। इस तरह से हमें पता है 2 एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की। एंड ऑल्सो हमें पता है कि एक में हमें सिर्फ एक एंगल पता है, एक में हमें यहाँ पे सपोज कोई कुछ बना होगा, शायद ये एंगल पता है। ठीक है, तो ये सफिशिएंट है क्या एक ही एंगल, या फिर हमें दूसरा एंगल चाहिए होगा? नहीं चाहिए हमें दूसरा एंगल, हमारे लिए एक ही एंगल सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक एंगल पता है तो हम इसका अपोजिट एंगल बता सकते हैं कि वो भी इसके इक्वल ही होगा, एंड हम इसका एडजेसेंट एंगल भी बता सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल दिया है तो हम ये एंगल खुद ही निकाल सकते हैं, तो हमें इस एंगल की जरूरत है ही नहीं शुरू से ही। Okay, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 adjacent sides and 1 angle. Okay, now 9th question. What is the probability of impossible event? तो impossible event हमने क्लास में डिस्कस तो नहीं किया है, बट तुम नाम से ही समझ सकते हो। impossible इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी कोई चांसेस ही नहीं होगी, मतलब जिसकी 0% चांस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। सिमिलरली एक हमारा और होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब पूरे चांसेस है, पूरे 100% चांस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी।
तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। नॉट लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि इन अ स्कूल ओनली 4 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन एन इवेंट। हमें बोला गया है कि स्कूल में ओनली 4 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। कोई इवेंट हो रहा है उसमें सिर्फ 5 में से हमारे 4 ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट हर, मतलब अगर हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट होंगे तो उसमें से अगर हम 5-5 का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें से सिर्फ 4-4 बच्चे हैं जो इवेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेक इट टू द इवेंट। लेट्स सी, आउट ऑफ 5 4 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कितने पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आउट ऑफ 5 1 नहीं कर सकता, मतलब 1/5 होगा, राइट। 1 आउट ऑफ 5 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5, विच इज बेसिकली क्या है हमारा 0.2। हमारे ऑप्शंस डेसिमल में दिए हैं इसलिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.2, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू 7 रेड। तो हमें बैग दी हुई है जिसमें 4 ब्लू बॉल्स हैं एंड 7 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 6 वाइट बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स बेसिकली कितनी है, 4 7 11 3 14 6 20 बॉल्स है टोटल। ठीक है, नाउ हमें बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल रैंडमली। तो हमें रेड बॉल चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी बॉल हम पिक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड होगी, तो हमें कितने रेड हैं, 7 हैं, तो हम 7 लेंगे न्यूमरेटर में एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 20। 20 में से 7 और 20 में से 7 चांसेस ऐसे हैं जहां पे हम रेड बॉल पिक कर सकते हैं, इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 7/20। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा 12th क्वेश्चन है, हमें उसमें बोला गया है कि डाटा कलेक्टेड इन अ सर्वे शोज दैट 30% of the customers are interested in a particular kind of clothes। तो हमें बोला गया है कि 30% ऑफ कस्टमर्स जो है उन्हें पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है। ठीक है, तो हमें बोला गया, तो हमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि हमें क्या चाहिए, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो भी पाई चार्ट बनेगा कुछ इस तरह से, तो ये जो हमारा ये कुछ 30% है, तो ये जो एंगल आएगा x, ये इंफॉर्मेशन जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पाई चार्ट में, हमें उस सेक्टर का क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें परसेंट दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, राइट। हम फ्रैक्शन परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, फिर हम उस फ्रैक्शन का यूज करके जो हमारा टोटल 360 डिग्री एंगल बनता है सेंटर में सर्कल के, हम उस फ्रैक्शन से उस एंगल का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 30/100, बिकॉज परसेंटेज टोटल 100 ही होता है, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 3/10। तो हमारा सेंट्रल एंगल जो है, जो हमें निकालना है, सेंट्रल एंगल फॉर दिस इंफॉर्मेशन, राइट, सेंट्रल एंगल फॉर दिस इंफॉर्मेशन कितना होगा, 3/10 इंटू 360 डिग्री, राइट। यही तो फ्रैक्शन चाहिए ना हमें इस सर्कल का, इतना ही फ्रैक्शन चाहिए इस सर्कल का, तो हमें 360 डिग्री का भी उतना ही फ्रैक्शन चाहिए होगा। कितना हो जाएगा, ये 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो 3 6 18 1 3 0 9 एंड 108 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा कितना
180 डिग्री एंगल वो बनाएगा। ठीक है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें टेबल दी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें हमें मार्क्स दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मार्क्स क्या क्या है हमारे, 4 से लेके 10 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 करेक्ट है। मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है सॉरी 6, 8, 13, 6, 5 एंड 8। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 8 मार्क्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी, मोर देन 8 मार्क्स। मोर देन 8 मार्क्स, 8 मार्क्स इक्वल टू 8 मार्क्स नहीं बोला, तो हम ये भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ मोर देन 8 मार्क्स लेंगे। तो मोर देन 8 मार्क्स क्या है, 9 एंड 10। तो हमें क्या निकालनी है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 + 8 इज 13। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13। ओके, इजी वन, राइट। नाउ 14th क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन बेसिकली हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इन अ क्लास इंटरवल। अपर क्लास लिमिट कोई भी, जैसे हम ग्रुप लेते हैं 0, 10 लिया हमने, 10 से 20। तो ये जो हर क्लास इंटरवल है, इसकी जो ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, विड्थ ऑफ इंटरवल या फिर साइज ऑफ इंटरवल। हमारा आंसर यहाँ पे क्या दिया, हमें बी में विड्थ दिया है, तो हमारा आंसर विड्थ हो जाएगा। 14 हमारा हो गया। हम देखते हैं 15 क्या है। 15 में हमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह का। ये हमारा 10 से 20 हो गया। देन हमें दिया है 20 to 30 कुछ इस तरह से, एंड 30 to 40 कुछ इस तरह से, एंड 40 to 50 कुछ इस तरह से, एंड जो हमारा 50 to 60 है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है इधर, एंड इधर इंटरवल्स है। राइट, तो इस हिस्टोग्राम से हमें ये बताना है कि कौन से इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करता है, हाइट ऑफ द बार ऑफ दैट क्लास इंटरवल। करेक्ट, हमें क्या देखना है, कौन से बार की हाइट सबसे ज्यादा है। देख ही सकते हैं हम, ये वाली बार सबसे लंबी है। कौन सा इंटरवल है, 40 to 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 to 50 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, ये वाला। ठीक है, 16th क्वेश्चन हम देखते हैं। 16th क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है 16th में भी। तो 16th में क्या दिया हमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमारा जो पहला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। बेसिकली हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास मतलब 0 चिल्ड्रन, तो 4 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे 0 चिल्ड्रन है, एंड फिर 7 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे 1 ही चिल्ड्रन है, एंड 14 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे 2 चिल्ड्रन है, एंड 16 फैमिली ऐसी जहां पे 3 है, एंड 9 फैमिली ऐसी है जहां पे 4 चिल्ड्रन है। तो बेसिकली नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। राइट, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विच हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है यहाँ पे, 4 + 7 11, 11 + 14 25, 25 + 16 कितना हो जाएगा हमारा 41, एंड 41 + 9 इज 50। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो 50 है, बट हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विच हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। मोर देन 2 चिल्ड्रन मतलब मोर देन 2 चिल्ड्रन मतलब या तो 3 चिल्ड्रन या 4 चिल्ड्रन। तो इतने तक हम नहीं देखेंगे, सिर्फ 3 एंड 4 चिल्ड्रन वाले वो देखेंगे। तो ये कितने हैं, 16 + 9, ये कितना हो जाएगा, मोर देन 2 चिल्ड्रन वाले फैमिली कितनी है, 25 फैमिलीज है जहां पे मोर देन
रिप्रेजेंट 2 चिल्ड्रंस हैं, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 25 बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 250, मतलब कितना हो गया? 50% फैमिली ऐसी है जहां पे मोर देन कितने 2 चिल्ड्रंस हैं। ओके, नाउ हमारा जो 17th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है कि हमें टाइप ऑफ आइसक्रीम एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम जितनी सोल्ड हुई है किसी बेकरी में, ठीक है। जैसे कि हमें बोला गया कि वेनिला आइसक्रीम जो है वो 40 क्वांटिटी उसकी सोल्ड हुई, चॉकलेट की 55, बटरस्कॉच की 35। तो हमें क्या करना है, इसको किसी पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इस तरह का। तो हमें बोला गया है कि इन अ पिक्टोग्राफ वन सिंबल रिप्रेजेंट 5 आइसक्रीम्स, राइट। तो हम बोल रहे हैं सपोज हम इस तरह से एक सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि ये 5 आइसक्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द केक विच इज सोल्ड द मोस्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी सब्जेक्ट के साथ सबसे ज्यादा सोल्ड हुई है। तो क्या है 55 क्वांटिटी में जो सोल्ड हुई है वो क्या है? चॉकलेट। तो हम चॉकलेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे इसमें तो 55 है, तो हमें एक 5 आइसक्रीम को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। तो 55 के लिए कितनी सिंबल चाहिए हमें? 55 के लिए हमें 11 सिंबल चाहिए होगा, राइट। 55 में हम 5 को एक की तरह मार रहे हैं, 5 आइसक्रीम को एक सिंबल की तरह मार रहे हैं। तो 55 कितने सिंबल रिप्रेजेंट करेगा? 11 सिंबल्स। हमारा आंसर हो जाएगा इसका 11। Now let's go to the next question. तो 18th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हमें एक पाई चार्ट दी हुई है, ठीक है। हमारा पाई चार्ट कुछ इस तरह का है, राइट। ये हमारा 10%, ये 15%, ये 25 एंड ये 50%। तो एंड हमें बोला गया कि ये एंटरटेनमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटरटेनमेंट, राइट। एंड ये स्पोर्ट्स 25% जो है स्पोर्ट्स के लिए है, एंड 15% न्यूज के लिए, एंड जो 10% है इंफॉर्मेटिव। जो बेसिकली ये हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कोई भी लाइक किसी भी हाउस होल्ड में ये देख लो, हम बोल रहे हैं कि कोई एक हाउस होल्ड दी गई है, वहां पे जो जितने भी टाइम टीवी चलती है, राइट, जितने भी सपोज 4 घंटे 5 घंटे, तो उसमें से 50% टाइम एंटरटेनमेंट चैनल चलता है, 25% टाइम स्पोर्ट्स चैनल, 15% टाइम न्यूज चैनल एंड 10% टाइम इंफॉर्मेटिव चैनल। तो हमें क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है कि विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोस वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल, ठीक है। तो मतलब हमें बेसिकली ये बोला गया है कि 50% व्यूअर्स एंटरटेनमेंट देखते हैं, 25% स्पोर्ट्स, 15 न्यूज एंड 10% इंफॉर्मेटिव। हमें बोला गया कि कौन से 2 टाइप के प्रोग्राम को मिलाएंगे अगर हम, तो जितने टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स आएंगे वो ऑलरेडी उतने व्यूअर्स होंगे जितने व्यूअर्स हमारे स्पोर्ट्स से। अगर स्पोर्ट्स के कितने 25%, एंड सिमिलरली अगर हम न्यूज और इंफॉर्मेटिव के 15 एंड 10 को जब हम ऐड कर देंगे तो वो भी व्यूअर्स कितने हो जाएंगे? 25% हो जाएंगे, राइट। तो स्पोर्ट्स और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस दोनों के व्यूअर्स प्लस के ऐड होके जितने आएंगे वो इनके व्यूअर्स के इक्वल हो जाएंगे स्पोर्ट्स के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है इंटरटेनमेंट एंड न्यूज, तो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है? न्यूज प्लस इंफॉर्मेटिव, जो कि बी ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट। नाउ जो 19th क्वेश्चन है, तो हमें बोला गया कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, करेक्ट है, राइट, हमने ड्रॉ किया है ना। सेकंड ऑप्शन है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, वो भी करेक्ट है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बिकॉज थर्ड इज बोथ ए एंड बी, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल है कि हमें यूनिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं हमारा 20th क्वेश्चन। जो 20th क्वेश्चन में हमें एक
क्या बोला जाए, टेबल दिया गया है। टेबल हमें 360 पीपल का सर्वे किया है, उनका फेवरेट सीजन हमने डाटा में कलेक्ट किया है। तो ये हमारा सीजन है एंड हर एक सीजन को कितने वोट्स मिले, हम कितने लोगों के फेवरेट है वो सीजन। तो जैसे हमने समर लिया, समर के लिए हमारे पास है 90 पीपल्स, देन रेनी के लिए है 120 एंड विंटर के लिए है कितने 150। ओके, तो ये हमारा टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल इज 360 पीपल, राइट। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर फॉर रेनी सीजन। हमें रेनी सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकालने को कहा है। इस तरह से बनाना है पाई चार्ट कुछ, जिसमें से ऐसे कुछ डिवाइडेड होगा, राइट। ये विंटर, ये रेनी, ये समर। तो हमें ये जो एंगल है रेनी सीजन के लिए वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें रेनी सीजन का निकालना है, तो फ्रैक्शन भी किसके लिए निकालेंगे, रेनी सीजन के लिए। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 120 बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट। जैसे परसेंटेज होता था, जैसे हमने 30% टाइम लिया था, तो हमने 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकाला। बट यहाँ पे जब नंबर्स दिए हैं, हमें क्वांटिटी दी हुई है नंबर्स में, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर से, मतलब हमें टोटल नंबर में फ्रैक्शन निकालना है ना, तो इसलिए हम 360 में इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल तो फ्रैक्शन इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों, क्योंकि 360 डिग्री वो एंगल बनाता है पूरा टोटल। तो हमारा तो 360 कैंसिल हो गया, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री, राइट। तो रेनी सीजन के लिए जो सेक्टर बनेगा वो कितना देगा, 120 डिग्री एंगल। लेट्स डू द 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, एंड हमें क्या करना है, हमें अगर हम सपोज हम इसके हर एक वर्ड को कुछ पेपर स्लिप में हमने लिख लिया, तो कितने पेपर स्लिप मिलेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोट्स हो जाएंगे हमारे पास, करेक्ट। 11 नोट्स हो जाएंगे, जिसमें हर एक नोट में हर एक लेटर लिखा हुआ है। चाहे वो देखो, जैसे एम 2 बार है, कोई बात नहीं, हमारे 2 नोट्स में एम होगा, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल फ्रॉम दिस वर्ड। तो हमें वॉवेल, हम कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम इन 11 स्लिप में से अगर कोई एक स्लिप उठाए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्लिप के ऊपर वॉवेल होगा। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल आउट ऑफ दिस 11 लेटर्स। तो हम क्या देखेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पता चल गया, बट वॉवेल कितने हैं हमें चाहिए। तो ए हमारा हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, एंड ये 4 हमारे वॉवेल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/11, मतलब 11 स्लिप्स में से 4 वॉवेल है। तो अगर हम हमारे पास 11 में से 4 चांसेस है वॉवेल उठाने के, तो इसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/11, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 22nd क्वेश्चन में क्या दिया हमें, मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज, मंथली सैलरी जो दिया है वो कितना है, ₹10,000, ठीक है। एंड हमें बोला गया है कि इसका जो सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट इन अ पाई चार्ट इज 72 डिग्री। अगर हम इसका जो पाई चार्ट लेंगे हम, तो जो इसका ये 70 डिग्री है, जो सेंट्रल एंगल जिसका 72 डिग्री है, वो सेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट, राइट, एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट। तो हमें क्या निकालना है, द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन अदर आइटम्स अदर देन फूड एंड हाउस रेंट। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बेसिकली जिस तरह से हमने पहले हम एंगल निकालने के लिए
फ्रैक्शन निकालते हैं हम इसमें भी क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 72 डिग्री जो है वो पूरे इस एंगल का कितना फ्रैक्शन है, राइट। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन विल बी 72 डिग्री बाई 360 डिग्री, करेक्ट। 72 डिग्री बाई 360 डिग्री हमारा फ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली 72 इंटू 5 करते हैं तो हमारा क्या आता है 360, मतलब ये क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा 1/5 है। मतलब ये जो सेक्टर है वो इस पूरे सर्कल का 1/5 पार्ट है, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल का 1/5 पार्ट है, मतलब ये पूरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये सेक्टर 1/5 है, ये सेक्टर 1/5 है एंड ये पूरा सर्कल 10,000 है, तो इस सेक्टर का अमाउंट कितना होगा, इस सेक्टर का अमाउंट कितना होगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं, डालते हैं यहां से। तो एक्सपेंसेस ऑन, हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड रेंट जो होगा वो क्या होगा 1/5 ऑफ 10,000, राइट। अगर ये सर्कल का 1/5 है, जो पूरा सर्कल 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस 1/5 और 10,000 होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10,000, जो कि कितना हो जाएगा 2,000, राइट। तो ये तो फूड एंड हाउस रेंट का हो गया, राइट। बट हमें क्या निकालना है, द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन अदर आइटम्स अदर देन दिस। मतलब हम क्या करेंगे, अदर के लिए हमें क्या चाहिए, हम अदर के लिए पूरे में से इसमें का एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8,000। ये 2,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी सब कितना हो जाएगा 8,000। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8,000। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। तो 23rd में हमें क्या दिया हुआ है कि इन अ पाई चार्ट, हमें एक पाई चार्ट दिया है जिसमें हमें बोला गया है कि जो क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी में हर पार्ट में जितने प्रोटीन्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कितने कितने परसेंटेज कौन से पार्ट में होते हैं, इस टाइप से हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो हमें बोला गया है कि जो बोन प्रोटीन होता है वो क्या है 1/6 ऑफ दैट सर्कल, ठीक है, 1/6 ऑफ सर्कल, करेक्ट। एंड जो स्किन प्रोटीन है, हमें बोला गया है कि स्किन प्रोटीन जो है वो है 1/10 ऑफ सर्कल। तो एक तरह से हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहले से हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, दोनों का ही, इन दोनों का जो साथ में दोनों का सेक्टर मिलेगा, दोनों के सेक्टर का साथ में कितना सेंट्रल एंगल होगा वो निकालना है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसका एक अलग से सेंट्रल एंगल निकाल लें, इसका अलग से सेंट्रल एंगल निकाल लें एंड फिर दोनों को ऐड कर दें, या फिर हम दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके हम साथ में देख लेते हैं कि वो कितना पार्ट है टोटल सर्कल का एंड फिर उसका डायरेक्ट सेंट्रल एंगल निकाल, हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल फ्रैक्शन होगा, टोटल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/10, करेक्ट, 1/6 प्लस 1/10। तो 6 एंड 10 का एलसीएम कितना होगा हमारा 30। तो ये हो जाएगा हमारा 5/30 एंड ये हो जाएगा 3/30। हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 8/30 हो गया, विच इज बेसिकली 4/15, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ही प्रोटीन मिला के 4/15 ऑफ सर्कल है। तो इस दोनों का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा
दोनों का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, दोनों साथ में कितने हो जाएंगे, 4/15 इंटू 360, करेक्ट, यही होगा राइट, 4/15 इंटू 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल जो होगा हमारा कितना होगा, 4/15 इंटू 360 डिग्री। नाउ लेट्स देखते हैं, सॉरी, ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि ये हमारा क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 5 एंड ये कितना हो जाएगा 72, राइट, एंड ये 3 होगा, करेक्ट, एंड ये 3 से फिर हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 आ जाएगा 24। तो हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 24 विच इज 4 4 16, 1 4 2 8 96 डिग्री। मतलब दोनों साथ में मिलके कितने बनाएंगे 96 डिग्री एंगल। अगर हम इनको दोनों को अलग अलग भी करेंगे कि 1/6 निकालेंगे पहले, 1/6 ऑफ सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना आएगा एंड 1/10 का सेंट्रल एंगल कितना आएगा एंड फिर उनको ऐड करेंगे तो भी हमें 96 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी 24th क्वेश्चन। तो 24th क्वेश्चन जो है हमारा, हमें सिंपल क्वेश्चन दिया है कि हमें क्लास इंटरवल दिया है 100 to 125 है, हम इसका साइज निकालना है। साइज क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, राइट। तो इसमें अपर क्लास लिमिट क्या है 125 एंड लोअर क्लास 100, तो कितना हो जाएगा साइज 25, राइट। नॉट 25th में पूछा गया है कि टेली मार्क्स क्यों यूज होते हैं। तो टेली मार्क्स तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इसका। नाउ 26th क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इच आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, हमने पढ़ा था इवेंट पढ़ा था, राइट। हमने इवेंट पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट। तो इवेंट बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कि उस इवेंट में कौन कौन से आउटकम आ रहे हैं एंड कौन कौन से कलेक्शन ऑफ आउटकम है, फिर एक आउटकम हो सकते हैं, फिर बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या है, ये भी हमारे आंसर होगा, इसका इवेंट होगा, राइट। नाउ लेट्स गो टू 27th क्वेश्चन। तो 27 में हमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है एंड हम उससे रिलेटेड हमें फिर कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारा हिस्टोग्राम जो है कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये हमें 2 4 6 8 10 12 एंड 14 एंड इधर हमें दिया है 20 40 60 80 एंड 100 तक। ठीक है, तो ये हमें नंबर ऑफ बुक्स दिए हुए हैं बेसिकली इधर, एंड इधर दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ पीपल्स। तो हमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितने लोगों के पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स है, राइट। तो हमारा जो पहला बार है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, दूसरे बार की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14 है, ठीक है, एंड तीसरा बार जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 6 एंड जो हमारा चौथा बार है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी हमें 5 दी हुई है, ओके 5, एंड इसकी जो नेक्स्ट वाली की फ्रीक्वेंसी हमें 7 दी हुई है एंड देन लास्ट वाली की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ हिस्टोग्राम जो दिया है। तो हमें बोला गया कि हिस्टोग्राम गिवन शोज द नंबर ऑफ पीपल owning the different number of books, the total number of people surveyed। तो हमें क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर कितना होता है, हम सारे फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये कितना है 8, सबसे पहला हमारा 8 है प्लस 14 प्लस देन 5 देन 6 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये
14 plus 6 is 20, 8 plus 2 is 10, 30 and 5 is 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। ठीक है, ये बहुत इजी था। हमें अगर टोटल नंबर ऑफ जो भी यहाँ पे जिनका भी सर्वे है उनका अगर हमें टोटल वहां पे कितने लोग प्रेजेंट थे ये जानना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। राइट, नाउ हमें बोला गया है कि हमें क्लास इंटरवल दिया है कुछ इस तरह से 10, 20, 20, 30 एंड 30 to 40। एंड हमें पूछा गया है जो 20 है, अगर 20 हमें डेटा में दिया हुआ है तो कौन से इंटरवल में आएगा 20। हम देख सकते हैं कि दोनों इंटरवल में आ रहा है, बट हमने ये चीज पढ़ी थी राइट कि हम जब इंटरवल लेते हैं तो हम लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड करते हैं बट अपर क्लास लिमिट इंक्लूड नहीं करते। इसमें सिर्फ कहां से कहां तक आते हैं 10 to 19 तक के डेटा ही आते हैं, एंड इसमें 20 to 29 तक, मतलब इस वाले इंटरवल में 20 बिलोंग करेगा। ठीक है ना, अब हमें दिया गया है कि अ पैरेललोग्राम PQRS इज कंस्ट्रक्टेड विद साइड्स। तो हमें PQRS कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम एंड हमें बोला गया है जिसमें QR हमारा 6 सेंटीमीटर है राइट, एंड PQ हमारा 4 सेंटीमीटर है, एंड सम कोई एंगल दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री है बोला है। ठीक है, तो अगर हमें बोला जाए कि इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से था अभी तक, ये 6 ये 4 इस तरह से कुछ था राइट, बट उस समय हमारा ये एंगल कुछ x था, बट अब हमें बोल दिया कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। तो जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा ये दोनों साइड कुछ ऐसे हो जाएगा, एंड इसके अपोजिट साइड इनके पैरेलल ही रहेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा राइट। तो ये हमारा 6 है एंड ये 4 है एंड ये 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो हमें आंसर मिलेगा PQRS इज रेक्टेंगल, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसमें, करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन क्या है। ओके, सो 30th क्वेश्चन में हमें बोला गया है, 30th क्वेश्चन में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वन, हाउ मेनी मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। ये हमने क्लास में ही देखा था कि हमें मिनिमम 5 चाहिए होती है, हमें 5 की जरूरत होती है। 5 कोई भी नहीं, कुछ डिफाइंड होते हैं जो हमें इसी कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो ही हमें 5 चाहिए होती है, 5 मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल यूनिकली ड्रॉ करने। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन तक हमने खत्म कर लिया, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल ही थे राइट, जो कि मैंने क्लास में ही बताया हुआ है, तो उनको करने में तुम्हें ज्यादा टफ नहीं हुआ होगा, तो होपफुली अच्छे मार्क्स लाए हो तुम। एंड किसी को कोई डाउट हो स्टिल अभी भी इन क्वेश्चंस में, तो मेरे से अभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो मैं अपना लेक्चर यहीं पे भी खत्म करूंगी, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।